बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी जानकारी सिरसा से है, जहां पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली है। जानकारी मिल रही है कि किसानों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली है सिरसा में, और किसानों ने तोड़ी है पुलिस की बैरिकेडिंग। कड़ी मशक्कत के बाद किसानों को रोका गया है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। रणजीत चौटाला की आवाज का घेराव करना चाहते थे किसान। कृषि कानूनों को लेकर किसान कर रहे हैं विरोध। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी और अहम जानकारी सिरसा से, जहां किसानों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली है। किसानों ने तोड़ी है पुलिस की बैरिकेडिंग। जानकारी मिल रही है कि रणजीत, पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद किसानों को रोका गया है, ये बड़ी जानकारी। और रणजीत चौटाला, जिनके आवास का घेराव करना चाहते थे किसान, कृषि कानूनों को लेकर किसान कर रहे हैं विरोध। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर सिरसा से है, जहां पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली है। सिरसा से ये खबर आ रही है, किसानों ने तोड़ी है पुलिस की बैरिकेडिंग। बताया जा रहा है कि रणजीत चौधरी के घर का घेराव करना चाहते थे किसान। रणजीत चौटाला के घर का घेराव करना चाहते थे किसान। कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, और आज 96वां दिन है जब किसान लगातार बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। और किसानों का कहना है, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, 3 कृषि कानून जब तक सरकार वापस नहीं ले लेती है, तब तक धरना प्रदर्शन और साथ ही जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। तो रणजीत चौटाला, जिनके आवास का घेराव करना चाहते थे किसान, और कृषि कानूनों को लेकर किसान विरोध करना चाह रहे थे, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने रोक लिया। तमाम जानकारी के साथ मेरे साथ सिरसा से अमर सिंह जियानी जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। अमर, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बताया जा रहा है कि रणजीत चौटाला, जिनके घर का घेराव करना चाह रहे थे किसान, लेकिन पुलिस वालों ने रोक लिया। देखिए निकिता, सुबह से किसान यहाँ सिरसा में एकत्रित होते हैं। उसके बाद चौधरी रणजीत सिंह का पता लगेगा आवास में पहुंचे हुए, तो ये घेराव करने पहुंचे थे। जो मेन रास्ता है वहाँ काफी बड़ी बैरिकेडिंग की थी, पहले भारी पुलिस मौजूद था, लेकिन साथ में लगती गली में वहाँ बैरिकेड थी, हल्की बैरिकेडिंग थी। वो बैरिकेडिंग पार करके वहाँ तो बिजली मंत्री के आवास के पास किसान पहुंच गए। वहाँ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। अब भी वहाँ भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं, और किसान जो आवास से कुछ दूरी पर वहाँ बैठे हुए हैं, वो सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कि मैं आपको बता दूं कि लगातार जो किसान आंदोलन में जो शामिल किसान है, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो बिजली मंत्री है उनको इस्तीफा देना चाहिए, सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। इस तरह की जो बातें लगातार की जा रही है, इस तरह की लगातार मांग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो उसके साथ ही लगते जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का आवास है, वहां भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया, लेकिन किसान अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं। और ये बार बार ये किसान मांग कर रहे हैं कि जो 3 कृषि कानून है, उनके समर्थन में बिजली मंत्री और जो डिप्टी सीएम है उनके साथ आए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमर, तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं रेवाड़ी में बीच बाजार 2 भाइयों पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। दुकान के अंदर घुसकर दोनों भाइयों पर हमला हुआ है। दुकान को लेकर दूसरे पक्ष से चल रहा था विवाद। 4 हमलावरों ने बीच बाजार में पहुंचकर हमला किया है। दोनों भाइयों को ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है, हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी जानकारी, दुकान को लेकर दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा था। 4 हमलावर बताए जा रहे हैं, जिन्होंने बाजार में पहुंचकर हमला किया है दोनों भाइयों पर। दुकान के अंदर घुसकर दोनों पर हमला किया गया है। दुकान को लेकर दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा था, जानकारी ये मिल रही है। बड़ी जानकारी रेवाड़ी से सामने आई है, जहां बीच बाजार में 2 भाइयों पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। दोनों भाइयों को ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है, हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। दुकान को लेकर दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि 4 हमलावर थे, जिन्होंने बाजार में पहुंचकर और बीच बाजार में हमला किया है दोनों भाइयों पर। दोनों भाइयों को फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। 4 हमलावरों ने बाजार में घुसकर हमला किया है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दुकान के अंदर घुसकर दोनों भाइयों पर हमला किया जाता है। दुकान को लेकर दरअसल बताया जा रहा है कि पहले से ही दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा है, और जानकारी मिल रही है कि 4 हमलावरों ने बाजार में पहुंचकर हमला किया है। दोनों भाइयों को जहां ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है, तो हालत बताई जा रही है कि बेहद गंभीर दोनों की। 4 हमलावरों ने बीच बाजार में हमला किया है दोनों भाइयों पर। रेवाड़ी में बीच बाजार में 2 भाइयों पर हमला किया गया। दुकान के अंदर घुसकर दोनों भाइयों पर हमला हुआ है।
दुकान को लेकर दूसरे पक्ष से बताया जा रहा है कि विवाद चल रहा था, जिसको लेकर जो मामला सामने आ रहा है कि 4 हमलावरों ने हमला किया है दोनों भाइयों पर। फिलहाल पुलिस क्योंकि मौके पर मौजूद है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ श्याम मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुक करूंगी। श्याम, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों पर हमला हुआ है, अभी तक क्या कुछ अपडेट मिल पाई है? बताइए भी जा रहा है कि दूसरे पक्ष से पहले से ही दरअसल दुकान को लेकर विवाद चल रहा था, तो क्या फिर अभी तक पुलिस ने कोई आधिकारिक सूचना इसको लेकर जारी की है? लेकिन सर देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जो रेवाड़ी का बाजारी बाजार है, वहां पर 2 भाई आज सुबह सवेरे जब अपनी दुकान खोलने के लिए आए, तभी 5 से 6 लोग जिनके हाथों में लाठी, डंडे और रॉड थी, और उन दोनों दुकानदार भाइयों के ऊपर कुल्हाड़ी और डंडों से वार करके उन्हें गंभीर रूप से लहूलुहान कर दिया, घायल कर दिया, और बाजार में दहशत का माहौल बन गया। और ऐसे में जो दहशत में दुकानदार थे, उन्होंने अपना बाजार बंद कर पुलिस को सूचना दी। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आश्वासन दिया और बाजार को दोबारा से खुलवाया। जबकि जो घायल भाई थे, उन दोनों को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर के अंदर उपचार के लिए वहां पर भेज दिया, जहां उनकी हालत अभी थोड़ी चिंताजनक बनी हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने जो जानकारी दी कि ये जो दुकान थी 2 भाइयों की, ये पहले किसी इन आरोपियों के पास थी, लेकिन आरोपियों ने दुकान का किराया अदा नहीं किया, तो दुकान मालिक ने दुकान इन दोनों भाइयों के नाम कर दी, उन्हें किराए पर दे दी। बस यही रंजिश थी जिसके चलते आज उन्होंने इन दोनों दुकानदार भाइयों के ऊपर हमला किया, और पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी। शाम, दूसरे पक्ष के लोगों की तरफ से अभी तक क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है दोनों पक्ष के लोगों पर? देखिए, जैसे ही हमला किया और हमले के दौरान जैसे ही बाजार इकट्ठा हुआ, तो जो आरोपी थे, लगभग 6 से ज्यादा आरोपी थे, वो सभी मौके से फरार हो गए, और पुलिस अब उन्हें जल्द गिरफ्तार करने की बात कर रही है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस जो है आसपास लगे हुए सीसीटीवी जो है उन्हें भी खंगालने की कोशिश कर रही है कि कौन कौन लोग थे। फिलहाल जो है पुलिस 6 से अधिक लोगों के नाम बता रही है, और बाय नेम उनके FIR दर्ज कर ली है, और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की बात कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो रेवाड़ी में बीच बाजार में 2 भाइयों पर कुल्हाड़ी से हमला किया जाता है, 4 हमलावर बताए जा रहे हैं।